मंत्री को क्या नसीहत देना चाहेंगे जिन्होंने यूपी और बिहार के मजदूरों को अपराधी तक करार दे दिया कि वो लोग यहाँ पर आकर के मतलब अपराधी करते हैं अपराधी करते गोवा के मुख्यमंत्री को कोई सजेशन नहीं है। सजेशन यही है कि अगर चुल्लू भर पानी आपको मिले तो उसमें आप डूब जाए। आपको अगर यही तमीज नहीं है कि राज्य की किसी समस्या को कैसे समाधान करना, अगर आपके यहाँ क्राइम है तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, अगर आपको ये नहीं समझ में आए तो बिहार के लोग बाहर चले जाएंगे तो ये कोई बुरा चीज़ नहीं है। हम खुद ही पढ़ाई लिखाई करने के लिए दिल्ली चले गए तो कोई बुरा चीज़ तो नहीं था। दिल्ली के लोग जो है वो बिहार के एनआईटी में पढ़ रहे हैं। एनआईटी में आप जाके देखिए कई हैं। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे देश प्रेम न्यूज में। जैसा कि आप जानते हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को बताया कि 90% जो अपराध होते हैं वो बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूर आकर के गोवा में करते हैं। गोवा के लोग अपराधी नहीं है। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को अपराधी बता दिया है गोवा के सीएम ने। क्या कहिएगा सर? गोवा के सीएम भाजपा के हैं और जो सीएम बोल रहे हैं वो साफ साफ दिखाता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के प्रति भाजपा का क्या नजरिया है। और बिहार और यूपी के जो मजदूर हैं उनको कितनी हिकारत भरी नजर से वो लोग देखते हैं, कितना उनसे उनका नफरत है, ये तो साफ साफ दिख रहा है। यूपी बिहार के मजदूर अगर हट जाएं पूरे देश से तो समूचे देश की अर्थव्यवस्था डाउन हो जाएगी। कोई भी राज्य में जाइए, कोई भी शहर में जाइए, जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, सब जगह बिहार के मजदूर, खास करके बिहार के मजदूर एकदम बेसिक में ग्राउंड पे काम करके उस राज्य को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ उनको भी रोजगार मिल रहा है, सही बात है, लेकिन बाकी जगह की अर्थव्यवस्था भी तो इन्हीं से चल रही है। तो इसलिए इनके खिलाफ इस तरह का बयान करना कि 90% क्राइम यही कर रहे हैं, ये तो बेहद शर्मनाक है। और बिहार में जो भाजपा के लोग हैं, जो पिछले दिनों तमिलनाडु के एक फेक वीडियो को लेकर के इतना हैतौबा मचा रहे थे फर्जी तरीके से, उनको तो अब जवाब देना चाहिए कि उन्हीं का मुख्यमंत्री कैसे इस तरह का बयान दे रहा है। तो भाजपा एकदम बेशर्म पार्टी है। और आज से हम नहीं देख रहे हैं, एक समय था जब बिहार के मजदूर, जब बिहार के छात्र भी जब बाहर जाते थे, तो देख रहे हैं कि पिछले दिनों जब महाराष्ट्र में मनसे के लोग बिहार के मजदूरों को और बिहारियों पे हमला कर रहे थे और एकदम ओपनली कर रहे थे, शिवसेना के लोग थे, उस समय भी महाराष्ट्र में इनका गठबंधन चलता था उनके साथ, और बिहार में आकर के बिहारी होने का दावा कर रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र में जाकर के बिहारियों को पीट रहे थे। तो ये भाजपा का दोहरा चरित्र पूरे देश के सामने बहुत पहले से उजागर है। और अभी जो गोवा के सीएम ने कहा, ये उसी को दिखा रहा है। समय समय पर इनका जो भांडा है वो फूटते रहता है। तो बिहार के तमाम लोग जागरूक हो जाए कि किस तरह की पार्टी भाजपा है। ये सिर्फ मजदूरों के खिलाफ उन्माद भड़काना, नफरत भड़काना। अच्छा, ये जब बोल रहे हैं सीएम तो वो तो इसलिए बोल रहे हैं ना कि ताकि वहां के जो लोकल लोग हैं वो बिहार के मजदूरों के प्रति एक तरह का हिकारत भरा, एक नफरत भरा भाव से देखें, उनके ऊपर हमले होने शुरू होने हो जाएंगे। तो ये लोग ऐसे ही करते हैं, किसी एक समुदाय को, किसी एक तबके को बदनाम करके उनके खिलाफ दुष्प्रचार करवा करके उन पर हमला करवा देना, उकसाना अपने लोगों को, यही भाजपा का जेनेटिक पॉलिटिक्स अच्छा संदीप भाई, संदीप सर ये बताइए कि जिस तरीके से आखिर बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूर अदर स्टेट में जाकर के कमाते हैं, खाते हैं, अपना परिवार घर बार छोड़ करके जाते हैं, उसके बाद उनको बेइज्जती किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन ऐसा यूपी और बिहार के अदर ऐसा क्यों नहीं होता? अदर लोग यहाँ आकर के जॉब जॉब नहीं मिल है। पाती है? ऐसा नहीं है कि बिहार और यूपी में बाहर के कोई लोग नहीं है, कई सारे लोग हैं। कुछ सरकारी पदों पर भी हैं, कुछ मजदूरी के रूप में भी आते हैं। अलग अलग जो कारीगरी है अलग अलग जगह के लोग जानते हैं। जैसे बिहार में ही आप तो देखिएगा कि बड़े जो बड़े कल कारखाने नहीं है जैसे बाहर में, गुजरात में, ये महाराष्ट्र एक में, मध्य प्रदेश में? नहीं, यूपी में तो कल कारखाना है, यूपी यूपी में में है, बहुत पहले से है। बिहार में सर अभी तक नहीं बिहार है। में नहीं है तो ये एक अलग चिंता है। लेकिन इसका एक कतई मतलब नहीं है कि बिहारियों को बाहर जाने पर उनके साथ इस तरह का भेदभाव किया जाएगा, उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया जाएगा, इसका तो ये मतलब नहीं है। तो वो जो समस्या है कि बिहार में कल कारखाने नहीं, उसका ऐतिहासिक कारण है। और हम चाहते हैं कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि बिहार के लोगों को बिहार के भीतर ही नौकरी मिले, रोजगार मिले। तो ये तो सरकार को पहलकदमी लेनी है। लेकिन उसके चलते किसी को ये छूट नहीं मिल सकती है कि आप बिहारियों को लेकर के इस तरह का बयानबाजी करें, वहाँ पे तनाव पैदा कर दें। तो ये गोवा के जो मुख्यमंत्री भाजपा वाले ने जो कहा है, ये तो वहाँ पे तनाव पैदा करने वाली स्थिति हो गई। अच्छा, ये आखिरी बात बता दीजिए सर कि आखिर कब ऐसा होगा कि बिहार के जो भी गरीब मजदूर हैं वो बिहार में ही लोग करते हैं, वही मजदूरी यहाँ पे करें? क्या दिक्कत है? मगर ऐसा कब होगा सर बिहार में? आखिर आज़ादी के बाद से लेकर के आज 75 वर्ष हो गया भारत को आज़ाद हुए, और हमारे बिहार में अभी तक कल कारखाने नहीं लग पाए हैं। ये तो बिहार के लिए सर शर्म की बात है ना? निश्चित तौर से शर्म की बात हो सकती है, लेकिन जब देश एक है,
और देश में सबको ये अधिकार है कि कोई किसी भी राज्य में जाकर के पढ़ाई कर सकता है, किसी भी राज्य में जाकर के रोजगार कर सकता है। तो बिहार के लोग बाहर चले जाएंगे तो ये कोई बुरा चीज़ नहीं है। हम खुद ही पढ़ाई लिखाई करने के लिए दिल्ली चले गए, तो कोई बुरा चीज़ तो नहीं था। दिल्ली के लोग जो है वो बिहार के एनआईटी में पढ़ रहे हैं। एनआईटी में आप जाके देखिए कई राज्य के लोग पढ़ रहे हैं। तो लोगों का आना जाना बना रहेगा। हाँ, बिहार के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करना, हालांकि पहले से तो काफ़ी सुधार है, लेकिन यहाँ पे रोजगार का कोई प्रॉपर माध्यम होना ये ज़रूरी है और इसके लिए कई तरह के लेवल पे प्रयास सरकार को करना पड़ेगा। लेकिन हाल में जो सरकार की नीतियाँ चल रही है, बिहार सरकार की मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, ये केंद्र की भी जवाबदेही है कि बिहार के प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़े। तो आप प्रति व्यक्ति आय तब बढ़ेगी जब कोई पिछड़ा राज्य है और उसको लेकर के आप कोई स्पेशल पैकेज देते हैं, उसको स्पेशल राज्य का दर्जा देते हैं, तो एक वहाँ के ओवरऑल इनकम लोगों का बढ़ेगा, जिसके चलते छोटे छोटे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग खुलेंगे और सरकार के पास जब ये लोड कम हो जाएगा प्रति व्यक्ति का, तब वो खुल करके कल कारखाना भी बना सकती है। तो कई जटिलताएं इसमें आर्थिक स्तर की है। और मौजूदा जो सरकार है, जैसे आप देखिए कि बिहार में जितनी चीज़ें की ज़रूरत है, तो बिहार तो टैक्स दे रहा है ना केंद्र सरकार को। बिहार में हम और आप कोई भी सामान खरीद रहे हैं तो केंद्र को टैक्स उसका एक बड़ा हिस्सा जाता है। उस टैक्स से बिहार का जो हिस्सेदारी बनता है राज्यों का जीएसटी के अंदर, वो राज्यों को समय पे अगर मिलना शुरू हो जाएगा तो कई सारी समस्याएं ऐसे दुरुस्त हो जाएगी। तो सालों साल से बकाया चल रहा है, वो पूरा पैसा अडानी अंबानी को दे देंगे, लेकिन बिहार के विकास के लिए बिहार का ही हक का जो पैसा है उसको नहीं देंगे। ये भी चल रहा है। तो हमें लगता है कि बिहार में कल कारखाना खुले, ये एक बात है, लेकिन बिहार का ओवरऑल डेवलपमेंट, प्रति व्यक्ति आय जो है वो कैसे बढ़े, ये तो एक सामूहिक प्रयास सबका होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट तो ये है कि यहाँ पे जो बिहार में जो विपक्ष भाजपा है, उनको तो ये सबसे कुछ लेना देना है नहीं। 17 साल बिहार में एनडीए की सरकार लगातार रही और इस बीच में इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। डबल इंजन सिर्फ चिल्लाते रहे, तो वो डबल इंजन तो ट्रबल इंजन बिहार में बनता रह गया। अब हम लोग की सरकार आई है, हम लोग पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बिहार में दोबारा से चीजें कैसे व्यवस्थित हो, गोवा अर्थव्यवस्था। के मुख्यमंत्री को क्या नसीहत देना चाहेंगे जिन्होंने यूपी और बिहार के मजदूरों को अपराधी तक करार दे दिया कि वो लोग यहाँ पर आकर के मतलब अपराधी करते गोवा के मुख्यमंत्री को कोई सजेशन नहीं है। सजेशन यही है कि अगर चुल्लू भर पानी आपको मिले तो उसमें आप डूब जाए। आपको अगर यही तमीज नहीं है कि राज्य की किसी समस्या को कैसे समाधान करना, अगर आपके यहाँ क्राइम है तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है और आप किसी एक जमात के ऊपर, किसी एक समुदाय के ऊपर अगर उसका जिम्मेदारी डाल करके चाहते हैं कि हम पाक साफ निकल जाए, तो ये बेहद शर्मनाक है किसी भी सरकार के लिए। आप ऐसे सामूहिक रूप से किसी को जवाबदेह नहीं बना सकते। सब बिहार से जो लोग बाहर जा रहे हैं सब क्रिमिनल बैकग्राउंड के तो है नहीं। अब क्राइम कहाँ नहीं है, सब जगह क्राइम है। तो क्राइम को रोकने का अलग तरीका होगा, लेकिन उसके लिए किसी को टारगेट बना देना ये तो बहुत बेहद खराब चीज़ है। गोवा के मुख्यमंत्री को कुछ कहना नहीं, भाजपा में ऐसे ही लोग होते हैं, वो क्या कहा जा सकता है। भाजपा में ऐसा ही लोग होते हैं। और तमाम बात आप सुने संदीप सौरभ जी से, आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट्स में जवाब जरूर दें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देखें तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देखें तो शेयर करें। आप देख रहे हैं देश प्रेम न्यूज।